अब बात करते हैं शहर की सरकार की। नतीजों से पहले ही बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी करने में जुट गई है। काउंटिंग कल होनी है और उससे पहले ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी करने में जुटी है। हेरिटेज के द पार्क होटल में 100 प्रत्याशियों को रोका गया है। आज जयपुर ग्रेटर के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी होगी। सभी प्रत्याशियों को बीजेपी ऑफिस भी बुलाया गया है। मतदान कल खत्म हुआ जयपुर ग्रेटर का और उसके बाद जयपुर हेरिटेज के जो प्रत्याशी हैं उनकी बाड़ेबंदी कल कर दी गई। और अब जो बड़ी जानकारी है कि आज जयपुर ग्रेटर के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की जाएगी। इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक व्यास अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, नतीजे आए भी नहीं हैं और बाड़ेबंदी की शुरुआत कर दी बीजेपी ने। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपने हेरिटेज नगर निगम के जो 100 वार्ड्स है उसमें जो प्रत्याशी उतारे थे उनकी बाड़ेबंदी कल कर दी है। कल दोपहर बाद में उन्हें जयपुर के अजमेर रोड पर एक जो होटल है वहां पर ले जाया गया है और उसके बाद में आज ग्रेटर नगर निगम के यानी 150 वार्ड्स के जो प्रत्याशी हैं उनको भी बुलाया गया है और सुबह 11 बजे के लिए उन्हें ताकीद किया गया है कि वो बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और उसके बाद में यहां से उन्हें बसों या फिर दूसरी गाड़ियों के जरिए जो जानकारी मिल रही है, एक चोमू के पास में एक होटल है वहां पर ले जाया जाएगा और उसके बाद में जब तक कि चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक उन्हें वहां पर रखा जाएगा। यदि बीजेपी बोर्ड बनाने की स्थिति में होती है दोनों जगह पर तो उन प्रत्याशियों को आगे रखा जाएगा, क्योंकि मेयर का जो चुनाव है तब तक उन्हें वहां पर रखा जाना है। पिछली बार यदि हम इतिहास की बात करें तो अब से करीब 22 महीने पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। मेयर का उपचुनाव जब हुआ था, अशोक लाहोटी विधायक बन गए थे और बीजेपी के ने अपनी तरफ से मनोज भारद्वाज यानी जो तत्कालीन उप महापौर जो थे उनको महापौर का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीजेपी के एक बागी ने पूरा का पूरा बीजेपी का पूरा जो खेल था वो बिगाड़ दिया था विष्णु लाटा ने। तो ऐसे में बीजेपी अब एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। बीजेपी के साथ में कुछ ऐसी स्थिति है और यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव परिणाम आने से पहले अपने जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी बाड़ेबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। हेरिटेज के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी गई है, जबकि अब ग्रेटर नगर निगम के प्रत्याशियों को बुला दिया गया है। कल शाम को बीजेपी के अलग अलग स्तर के नेताओं की तरफ से या फिर कार्यालय की तरफ से सूचनाएं प्रत्याशियों को दी गई है ग्रेटर नगर निगम के। उन्हें साफ तौर पर यह कहा गया है कि करीब 10 दिन के कपड़े लेकर वो अपने साथ में पहुंचे और उसके बाद में उन्हें यहां से ले जाया जाएगा। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि वो यहां पर आए। तो ऐसे में कुछ देर बाद में यानी 11 बजे के आसपास से जो प्रत्याशी हैं उनका बीजेपी मुख्यालय पर आना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दीपक, आपका नजर भी आप बनाए रखें क्योंकि ऑफिस भी इन सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है, वो भी आपसे अपडेट्स आगे लेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको बताएं, विधानसभा के सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। अब से कुछ देर बाद 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं क्योंकि आज कृषि विधेयक पारित होने हैं। उसमें राज्य सरकार भी अपने तय कानून बना सकते हैं। आज जब रिप्लाई होगी तब मैं इन सब चीजों का उल्लेख करूंगा। सर, एक जो एमएसपी का प्रोविजन था वो केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। आप पूरे केंद्र से मांग कर रहे थे कि एमएसपी का प्रोविजन सब जगह होना चाहिए, लेकिन आपके बिल में सामान्य तौर से एमएसपी से कम पे मंडी पे उपज बिक सकती है, जबकि पंजाब में धान और धान और गेहूं को शामिल किया एमएसपी में। एमएसपी तय करती है केंद्रीय सरकार और हम जो लोग बिल ला रहे हैं उन बिलों में साफ प्रावधान है कि एमएसपी से कम प्राइस के ऊपर कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी। छोटे किसानों की बात है, 5 एकड़ तक की जमीन कुर्की नहीं होगी। क्या बैंक तैयार है, बैंकों को पाबंद करेंगे लोन देने के लिए? लोन देना लोन ही देगा अगर ये प्रोग्राम। देखिए, हमारी जो सहकारी बैंक हैं उनको तो हम लोग निर्देश दे सकते हैं, बाकी केंद्रीय जो बैंकें हैं अथवा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित बैंक हैं उनको तो नेशनलाइज बैंक को तो केंद्र सरकार ही निर्देश दे सकती है। हम अपनी सहकारी बैंकों का किसानों के लेकिन सहकारी बैंकों में जो लोन होता है वो छोटा होता है, उससे ज्यादा काम नहीं चल पाता किसानों का। 2-3 लाख रुपए के लोन दिए जा रहे हैं सहकारी बैंकों से। ये कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करने की मांग उठ रही है विभिन्न वर्गों की। सरकार आज एक और जो केंद्रीय बिल हैं उनके विरोध में तो ला ही रही है,
लेकिन एक नया बिल और लेकर आ रही है। उस बिल को कह रहे हैं कि जब 5 एकड़ तक किसानों की जमीन को कोई नीलामी नहीं हो सकती, तो कम से कम सरकार हमें ये बता दे कि क्या नीलामी नहीं होने के वजह से क्या ऋण जो था वो सरकार जमा कराएगी, या आप किसानों का यहाँ पर भी अहित करने का काम कर रहे हो? क्या बैंकों को आपने पाबंद किया है कि 5 एकड़ से कम की जिसकी किसान की जमीन है उसको भी बैंक लगातार ऋण देने का काम करते रहेंगे? और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस बिल की वजह से जिन किसानों के 5 एकड़ से कम जमीन है उनको बैंक ऋण देना ही बंद कर देंगे, क्योंकि जब बैंकों के पास अधिकार ही नहीं रहेगा कि उनकी जमीन को मॉर्गेज जो कर रखी है उसको नीलाम करने का, तो बैंक किस आधार पर ऋण देंगे? और यदि अगर किसानों ने ऋण लिया है और 5 एकड़ तक वो ऋण जमा नहीं करा पाए, तो क्या सरकार किसानों के उस ऋण को जमा कराने की भी गारंटी ले रही है? मेरे ख्याल से ये किसानों के साथ अन्याय है और आने वाले समय के अंदर कोई भी बैंक किसान को अपनी दहलीज के ऊपर चढ़ने नहीं देगा। आज का दिन विधानसभा का हंगामेदार दिन रहेगा। राज्य सरकार गैर संवैधानिक तौर पर केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान कल्याण के लिए, किसान की बहबूदी के लिए विधेयकों को रोकने की कोशिश कर रही है, जो असंवैधानिक है, अवैधानिक है। हम अपने तर्कों के आधार पर सारी बात को रखेंगे। तो सुन रहे थे आप प्रतिक्रियाएं। मंत्री बीडी कल्ला को आपने सुना, राजेंद्र राठौड़ को आपने सुना और रामलाल शर्मा को आपने सुना। कार्यवाही होते हैं जनता के सेवक के रूप में किस प्रकार से काम करें, भारतीय जनता पार्टी के विचार और निष्ठाएं, उस पर चर्चा होगी। तो आज पहला सत्र भी 10:30 बजे हमारे अरुण जी चतुर्वेदी के वहाँ पे सत्र है। निश्चित रूप से सारे पार्षद उसमें सत्रों में चर्चा करेंगे। ये तीनों जो केंद्रीय कानून है उनको लेकर के आज बिल आ रहे हैं, और एक जो सबसे बड़ा आपके बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि जो 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम नहीं करने वाला जो बिल है उसका, ये चारों जो बिल हैं उन पर रुख क्या रहेगा सदन में बीजेपी का? चारों बिलों पे भारतीय जनता पार्टी इन बिलों का विरोध करेगी, क्योंकि इन बिलों में स्पष्टता है कि किसान की आय दोगुनी हो, किसान का जीवन स्तर सुधरे। इन्होंने 60 साल राज्य करने के बाद भी किसानों की कोई चिंता नहीं की। अब जब ये बिलों पे सुधार की व्यवस्था हुई है, उसके बाद इनका विरोध संघीय ढांचे को नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट तक के विश्वास नहीं करना, ये इनकी चाल है। जबकि संघीय ढांचे में जब राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, वो कानून बन गया, तो इनको मानना चाहिए। और फिर भी उसमें कोई बात है, ये लोग कोर्ट गए तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था। उसके पहले केवल अवकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार के विधेयक बिल ला रहे हैं, जो निश्चित रूप से संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। क्या विरोध करने से मैसेज नहीं जाएगा कि बीजेपी किसानों का विरोध कर रहा है? वासुदेव देवनानी को आप सुन पा रहे थे। कांग्रेस ने व्हिप भी जारी कर दिया और कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा के बाहर, उनके पास चलते हैं और उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। गोवर्धन, अब जिस तरीके से ये कृषि बिलों को लेकर के स्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि दाल भात और सब्जी नहीं बल्कि ये तो खिचड़ी बन रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उलझने बहुत ज्यादा होती जा रही हैं इसको लेकर के। किसान तो इसमें उलझ करके रह जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि हमारे लिए था क्या। बिल्कुल, देखिए किसान के लिए उलझन तो ये जो बिल पारित हैं उसके बाद में जब रूल्स बनेंगे तब जा करके चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन इतना तय है कि जो आज 4 महत्वपूर्ण बिल लाए जा रहे हैं उन पर बीजेपी सदन के भीतर पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और आज की पूरी जो कार्रवाई है वो हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। अगर बिल्स के प्रोविजन की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा विरोध है वो इन 3 बिल को लेकर के है। एक तो जो एमएसपी का प्रावधान है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लागू होगा। सामान्य तौर से मंडी में या अन्य किसी व्यापारिक केंद्र पर किसान से व्यापारी बिना एमएसपी से नीचे के दाम पर भी खरीद सकता है, ये बाउंडेशन नहीं है। पंजाब में धान और गेहूं पर जो एमएसपी लागू की है उसमें कानूनन अनिवार्य किया, राजस्थान के बिल में वो अनिवार्य नहीं है। केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही एमएसपी या एमएसपी से ज्यादा दाम देने का प्रावधान किया गया है। तीसरा एक जो बिल है वो स्टॉक लिमिट को लागू करने वाला है। केंद्र सरकार ने कृषि जिंसों पे स्टॉक लिमिट का कोई प्रोविजन लागू नहीं किया है, जबकि राज्य सरकार का ये कहना है कि विशेष परिस्थितियों में जब कालाबाजारी की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए
कृषि जिन्सों पर स्टॉक लिमिट लगाया जाना जरूरी है। तो तीसरा बिल कृषि जिन्सों पर स्टॉक लिमिट लगाने वाला है। एक चौथा बिल और आ रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता। उसके मुताबिक किसान की 5 एकड़ तक की जमीन को कोई भी बैंक कर्ज लेने की स्थिति में नीलाम नहीं कर पाएगा। बीजेपी का यह तर्क है कि ऐसा करने से कोई भी बैंक है वो 5 एकड़ तक के किसान को कर्ज ही नहीं देगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर आज जब सदन के भीतर बिलों पर बहस होगी तो बीजेपी के विधायक इस पर सवाल उठाएंगे। कांग्रेस की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है, फ्लोर मैनेजमेंट की बाकायदा व्हिप जारी किया गया है और कांग्रेस के सारे विधायकों को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। 21 कांग्रेस के विधायक हैं, वो इन तीनों बिलों पर बोलेंगे, तो उधर बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। तो कुल मिलाकर के इन बिलों को लेकर काफी गहमा गहमी होने की उम्मीद है। हम सीधे प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इन बिल्स को लेकर के वो क्या सोचते हैं। चलो चले सर, गुर्जर आरक्षण की अगर बात करें तो परिवहन पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, सार्वजनिक संपत्तियों को। देखिए, मैं तो आंदोलनकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो संपत्ति का नुकसान होता है वो हमारी राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बातचीत करके हर समस्या का समाधान करते आए और सारी समस्याएं लगभग समाधान हो गया है। खुद मंत्री अशोक चांदना, रघु शर्मा लगे हुए हैं। बातचीत का दरवाजा सरकार हमेशा तैयार खोल के खड़ी है। ऐसे में मेरा मानना है कि देश के हित में कोरोना संकट के समय में आंदोलनकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान का हित, देश का हित यही है कि वो पटरियों पर बैठने की बजाय टेबल पर बैठें, बातचीत करके समस्या का समाधान करें। इससे हमारा राजस्थान, हम सब, हमारी यूनिटी मजबूत होगी, क्योंकि पटरियां को वापस ठीक करने में बहुत समय लग जाता है, उससे पूरे देश की जनता परेशान होती है। मुझे पक्की उम्मीद है लोगों की परेशानी को देखते हुए, क्योंकि जो समस्या सरकार खुद निपटाना चाहती है और सारी मांगे आज तक जो पूरी की वो कांग्रेस की सरकार ने की है, तो ऐसे में आगे बढ़कर मुझे उम्मीद है आंदोलनकारी भी सरकार की नीयत को समझेंगे और देश हित में ये हम सब की जिम्मेदारी है और इस समस्या का समाधान। सर, ट्रांसपोर्ट विभाग को भी कोई गाइडलाइन जारी कर रखी है बसों की? ट्रांसपोर्ट विभाग को तो जब रास्ते बंद हो जाए तो, क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री की पॉलिसी, राज्य सरकार की पॉलिसी बातचीत से समस्या का समाधान करने की है। राज्य सरकार की जो नीति और नीयत रही है वो समस्या का समाधान बातचीत से करना चाहती है। ट्रांसपोर्ट में जहां पर रास्ते बंद है वहां पर हमने बसें बंद करने की तैयारी की है, क्योंकि वहां बसें भेजने का मतलब नहीं है। तीन कृषि बिल भी मतलब बीजेपी कह रही है हम विरोध करेंगे सदन में, क्योंकि ये किसानों का हित करना चाह रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो बिल्कुल ही आप जानते हैं कि झूठ, फरेब और धोखे से बना हुआ है। बीजेपी हमेशा मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। कृषि बिल के मामले में बीजेपी की नीयत और नीति में दोनों में खोट है। बीजेपी की यदि नीयत ठीक थी तो देश के किसान संगठनों से बात करती, विपक्षी पार्टियों से बात करती। भारतीय जनता पार्टी जिद पर आई हुई है। जिद और घमंड का अंत बहुत बुरा होता है। ये कृषि बिल आप मानकर चलिए बीजेपी के अंत का कारण बनेंगे। पूरे देश में खेत खलियान और किसान को आप गुलाम बनाना चाहते हैं, मनमानी करना चाहते हैं और स्टेट की जो पावर्स थी राज्य सरकारों की वो आपने छीन कर केंद्र से बिल लेकर आप आ गए। अब हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कैसे किसान को बचाया जाए, वो प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा, ज्यादा मजबूती केंद्र के पास है। केंद्र राज्यों का पैसा रोक कर बैठा है, केंद्र मनमानी कर रहा है। केंद्र जो मनमानी कर रहा है उसको पूरा देश समझ रहा है। केंद्र के पास तो पैसा खूब है, हमेशा मुख्यमंत्री कहते हैं पैसे छाप भी सकते हैं, सब कुछ करते हैं। वो राय दे रहे हैं राज्यों को लोन ले लो, तो राज्यों का हिस्सा तो दो। आप मनमानी करने पर आगे। जो कृषि बिल का मामला, इसमें कांग्रेस बिल्कुल समझौते के मूड में नहीं। जो भी हम कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। देश में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। ये कोरोना संकट का समय, बीजेपी ने पाप किया, ऐसे टाइम पर ये बिल लाकर लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया। यदि कोरोना संकट की थोड़ी बहुत भी डर होता बीजेपी की सरकार को तो इस वक्त बिल नहीं लाती, पहले लोगों को विश्वास में लेती फिर लाती। इस बिल में कमियां हैं, जिद छोड़कर देश से माफी मांगकर इन बिल को विड्रॉ करना चाहिए केंद्र सरकार। 5 एकड़ तक की जमीन को नीलाम नहीं किया जा सकेगा, तो ऐसे में तो बैंक अगर लोन नहीं देंगे किसान को तो अपनी कमर में। देखिए, यदि कोई कमियां हैं तो चीफ मिनिस्टर खुद एक्सपीरियंस है, वो ठीक कर ली जाएगी। अभी बिल ला रहे हैं, ऐसे में सरकार बहुत फ्लेक्सिबल है। यदि कोई कमी होगी तो ठीक कर लेगी सरकार, कोई दिक्कत नहीं। सुन रहे थे आप प्रताप सिंह खाचरियावास को। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।